में विकास के नाम पर ये ब्रिज नहीं, एक ऐसा तमाचा है जो हर दिन 5 लाख से ज्यादा लोगों के चेहरे पर पड़ता है। एक अधूरा ओवरब्रिज जो बनना तो था राहत का रास्ता, लेकिन अब बन गया है परेशानी का पुल। ये कोई आम समस्या नहीं है। यहाँ हर सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर अस्पताल जाने वाले मरीज तक सब फाटक पर घंटों फंसे रहते हैं। जब ट्रेनें आती हैं तो शहर थम जाता है। लोग रेल की पटरियों पर जान जोखिम में डालकर दौड़ लगाते हैं और इसके पीछे वजह सिर्फ एक है, अधूरी परियोजना और अधिग्रहण का जाल। लखनऊ कानपुर रेल सेक्शन की क्रॉसिंग संख्या 4 पर कृष्णा नगर को केसरी खेड़ा से जोड़ने वाला 2 लेन का ओवरब्रिज 1 फरवरी 2024 को शुरू हुआ। इसे 74 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से बनाने की योजना थी, जो अब बढ़कर 84 करोड़ तक पहुंच गई है। काम जमीन से शुरू हुआ, दीवारों तक पहुंचा और फिर वहीं रुक गया। वजह एक कॉम्प्लेक्स जो इस पुल के रास्ते में आ गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के मुताबिक ये कॉम्प्लेक्स ग्रीन बेल्ट के तहत दर्ज है और इसे तोड़ना जरूरी है, लेकिन जिस जमीन पर निर्माण हुआ है उसके मालिकों की सहमति नहीं मिल पा रही है। अब मामला फंसा है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और मुआवजे के उस कानून में जो प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंसी तो देता है पर रफ्तार छीन लेता है। महाराजापुरम, गंगा खेड़ा, पंडित खेड़ा जैसे इलाके के लोग रोज इस अधूरे पुल के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ट्रैफिक जाम यहाँ नियम नहीं, मजबूरी है, और जब 2-3 ट्रेनें एक साथ आ जाएं तो हालात बेकाबू हो जाते हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि ये कोई तकनीकी या वित्तीय समस्या नहीं है, ये इरादों की कमी और सिस्टम की सुस्ती का नतीजा है। ओवरब्रिज का काम अधूरा है पर लोगों की तकलीफें पूरी हैं। सवाल ये कि क्या ये जमीन कभी छूटेगी और क्या लोग इस रोजमर्रा की जंग से आजाद हो पाएंगे? जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक लखनऊ की ये सड़कें हर दिन चीखती रहेंगी कि हमें रास्ता दो। लखनऊ में विकास कार्य एक बार फिर अधिग्रहण के भेंट चढ़ गया। मेरी मौजूदगी इस समय कृष्णा नगर के इंद्रलोक कॉलोनी में है, जहां पर केसरी फाटक के ऊपर ओवरब्रिज बनना था और आप देख सकते हैं कैमरे में कि कैसे ओवरब्रिज के सामने इस घर को वजह से रुकावट आ गई है, जहां पर लगातार जाम नज़र आता है और अभी भी यहां पे जाम लगा है। क्यों? क्योंकि ये कानपुर मानक नगर से लेके कानपुर को टच करने वाली रेलवे लाइन है, जिसके ऊपर ओवरब्रिज बनना था। उसको लेकर यहाँ पे लगातार जाम रहता है और यहाँ पे स्थानीय लोग जो कि बहुत परेशान हैं। मेरी मौजूदगी इस समय उन्हीं स्थानीय लोगों से है। आइए जानते हैं क्या कुछ है इस प्रकरण में और क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित सिंह है। मैं स्थानीय निवासी यहाँ शुभम सिटी का ही हूँ। अच्छा, ये ओवरब्रिज कब का बना हुआ है? ओवरब्रिज का लगातार काम चल ही रहा है, लेकिन केवल काम के नाम पर केवल जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 6 महीने से इस ब्रिज का काम रुका हुआ है, इस केवल खाली मकान के कारण। मैं नहीं कहता कि केवल इस मकान के कारण, इस मकान के साथ कई और लोगों का मुआवजा है और जिसका सरकार तय नहीं कर पा रही है कि उसको कितना देना है। अच्छा, तो ये काम कब से, मतलब मैक्सिमम 6 महीने से कब से शुरू हुआ था? ये काम रुका हुआ है ये 6 महीने से। जी हाँ। क्या कुछ समस्या है यहाँ पर? बस साफ समस्या आप देख ही रहे होंगे, अजूबे की तरह से ओवरब्रिज बन रहा है। लगभग इसको जो निविदा आई थी उसमें अक्टूबर 2024 में इस कंप्लीट करके देना था, लेकिन अक्टूबर 2025 आ रहा है और इस तरह का मुजस्समा बना के रखा है। सरकार को तय करना है कि किसको कौन कितना मुआवजा देना है। सरकार को तय करना है कि अगर हमने कोई भी चीज़ को ड्राइंग पास करी है उसको किस हिसाब से बनाना है। इस पुल के चक्कर में ये देख रहे होंगे 5 लाख की आबादी डेली सफ़र करती है। 100 मीटर की दूरी को उसको 1-1 घंटा 1.5 घंटा लग रहा है। आप लोगों ने कोई शिकायत करी है? आप शिकायत की बताएं तो हम लोगों ने माननीय राजनाथ सिंह को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, परियोजना अधिकारी अमित वर्मा जी को, दिवाकर त्रिपाठी जी को, महापौर जी को, सुरेश खन्ना जी को, ब्रिज कॉरपोरेशन के जितने भी अधिकारी हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जहां पे मैंने पत्र ना दिया। और क्या कुछ वहां से मिला आपको? वही आश्वासन छोड़ के कि हाँ इसको करते हैं, हाँ इसको करते हैं, हाँ इसको करते हैं, लेकिन वो कब करेंगे इस चीज़ का आश्वासन नहीं दिया। करेंगे इसका आश्वासन दिया, कब होगा इसका कोई आश्वासन नहीं दिया। आप ये मान लीजिए कि इस पुल के चक्कर में जो सर्विस रोड है वो भी पूरी चौक है। एक रिक्शा, एक साइकिल निकलना दुश्वार होगा। हमारे घर की जो महिलाएं बच्चों को स्कूल ले जाती थी, आज के वो महिलाएं घर में बैठी हैं क्योंकि स्कूल वैन लगा दिया। 100 मीटर का स्कूल है, वहाँ 2-2, 3-3 घंटे लग रहा है। इस जाम की वजह से कभी कभी एम्बुलेंस भी फंस जाती है। एम्बुलेंस में मैंने बताया कि मार्च के फर्स्ट होली के 1 हफ्ता पहले पंडित खेड़ा की एक लोग के यहाँ पे वो लगा, हार्ट अटैक हुआ, जिससे डेथ हो गई। आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। अभी 3 महीने पहले सुबह सिटी में आग लग गई। एम्बुलेंस है वो फायर ब्रिगेड नहीं आ पाई, मोहल्ले वालों ने पूरी घर की आग बुझाई है, तब जाके फायर ब्रिगेड पहुंची। यहाँ पे इसेंशियल सर्विसेज के नाम पे बता दें कि जो गवर्नमेंट कुछ भी करती, फायर ब्रिगेड हुआ
एम्बुलेंस हुआ, इनको जाने में ये मान लीजिए कि अगर हम फ़ोन भी करते तो वो बताते हैं कि टाइम लगते हैं। इस पुल के चक्कर में ना इस पंडित खेड़ा के क्षेत्र में डेली चोरी घटनाएं हो रही है। कारण क्या, चोरी हो जाती है। पुलिस की भी क्या प्रॉब्लम, पुलिस की गश्त नहीं आ पाती, 112 गाड़ी नहीं आ पाती है, क्योंकि कृष्णानगर थाने में ही ये हमारा आता है। एक महीने में 7 चोरियां हो चुकी हैं केवल इस 100 मीटर 200 मीटर की रेडियस में। रीज़न क्या है कि उनको पता है फाटक बंद है, पुलिस आ ही नहीं पाएगी। घर के अंदर लोग परेशान हैं, चोरियों की घटनाएं, डेथ की समस्या है। फायर ब्रिगेड की इतनी, तो बरसात का मौसम आने वाला है। बरसात साहब, ये भारत एक ऐसी प्रधान देश है जहाँ पे लगता है कि बारिश आने से हमारे घर का धान या चावल की खेती होती, लेकिन हम लोगों ने भी इन दिनों के लिए एक प्रार्थना कर रहे हैं और एक यज्ञ भी करेंगे कि भगवान पंडित खेड़ा इस क्षेत्र में बारिश ना हो, क्योंकि बारिश आएगी तो वो भयावह दृश्य जो हम लोगों ने पिछले साल देखा है, आबादी और बढ़ गई है, वो दृश्य के उस मंजर को ना देखना एक मुश्किल हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे साथ कई और एक और स्थानीय लोग आइए, उनसे जानते हैं क्या कुछ समस्या हो रही है आपके यहाँ। अरे समाचार बहुत हैं। केसरी खेड़ा फाटक में 24 घंटा जाम ही लगा रहता, हम लोग परेशान रहते हैं, ना जा पाते ना आ पाते, एम्बुलेंस फंसी रहती है, व्यक्ति 24 घंटा परेशान रहता है। क्या कर सकते हैं बताइएगा, इस पुल के चक्कर में वो परेशान हम लोग हैं। तो ये थे केसरी खेड़ा के लोग और एक स्थानीय हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक मिश्रा। क्या समस्या हो रही है? सर समस्या ये है कि ये पुल आज 7 महीने से रुका पड़ा है। सबसे दिक्कत है, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है, ट्रैफिक हो जाता है, हम लोग वापस जाते हैं और दिक्कत हो जाती है। ट्रेन यहाँ खड़ा हो जाता है, आके पटरी पे 2-2 ट्रेन खड़े हो जाते हैं। यहाँ से लेके पंडित खेड़ा सौभाग्य मरीलाम तक पूरी जाम ही जाम हो जाता है। अभी हाल में ही एक लोगों को डेथ भी हो गया है हार्ट अटैक से, जैसे कि सर ने बताया। जिनका ये बिल्डिंग है यहाँ, जिनका बिल्डिंग है, ये मुआवजा सरकार दे रही है, मांग रहे हैं 4 करोड़, तो सर कहाँ से हो पाएगा? जनता बहुत परेशान है इसी हिसाब से कि आप खुद देखिए कि 15 मिनट पहले अभी ये फाटक खुला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल इस पार्क जाना है, स्कूल को लेके जाना है, बच्चों को छोड़ने जाना है, बहुत ही दिक्कत हो रहा है। तो ये थे स्थानीय लोग की समस्या जो इस निर्माणाधीन पुल को एक मुजस्समा बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आला अधिकारी कब उनकी आंखें खुलेगी और कब इस 5 लाख की आबादी वाले क्षेत्र को राहत मिलेगी। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।